हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक जसवाल। टुडे जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मेरे पास स्टडी मटेरियल है। ये सीए फाइनल कोर्स का है, ठीक है? ये स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मॉड्यूल 2 है, ठीक है? जैसे कि आप जानते हैं एसएफएम जो है हमारे ग्रुप 1 सीए फाइनल का एक मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है, बच्चे एग्जामिनेशंस नहीं, इसमें बच्चे 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स ले आते हैं। ठीक है? ये तभी पॉसिबल होता है जब आप डेरिवेटिव अच्छे से पढ़ के जाते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि डेरिवेटिव पढ़ के नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता। तो आज की क्लास में मैं बस यही एफर्ट दिखाऊँगा कि डेरिवेटिव को कैसे समझें। क्योंकि होता क्या है कि पढ़ने को तो पढ़ लेते हैं, बट जब एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, तो मुझे वो कहीं न कहीं लॉजिक और एक बेसिक चीज़ जो है समझ में नहीं आने की वजह से वो रह जाते हैं, आंसर गलत हो जाते हैं। तो मेरा एफर्ट यही रहेगा आज की क्लास में कि लोगों को कम से कम समय में एक बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझा पाएँ और आपको अच्छा लगेगा। आप इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? और आपको अगर क्लास पसंद आए तो इसे जैसा कि हमने बात किया है, डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। तो आज के टॉपिक हमारा क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को समझूँगा कि आखिर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? तो आइए स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं समझूँगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में, ठीक है? जैसे कि आप लोग ने फॉरेक्स पढ़ा होगा, ठीक है? फॉरेक्स पढ़ा होगा जिसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कशन की गई है। ये क्या हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ही तरह है। जैसे कि हम जानते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, हम लोग बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपने आप को हेज कर पाते हैं और मार्केट के फ्लक्चुएशन मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज के जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं, उससे हम बच पाते हैं अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं बैंक के साथ। और वो बैंक कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। उसी तरह ही हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज से हम लोग डील करते हैं। जो कि स्टॉक एक्सचेंज आप जानते ही हैं, वो कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है। और स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। ये एक तरह से प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को डील करते हैं। ठीक है? सबसे पहली बात, जब भी हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे 2 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है? एक होता है हमारा कैश सेगमेंट होता है, एक हमारा फ्यूचर सेगमेंट्स होता है, ठीक है? जो कैश सेगमेंट होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग बाय और सेल करते हैं शेयर्स ऑन अ सेम डेज़। एक ही दिन में हम लोग बाय भी करते हैं और उसी दिन में सेल भी किया जाता है। जैसे अगर बहुत सारे बच्चों के पास अगर हमारी ट्रेडिंग अकाउंट्स मीन्स कि डीमैट अकाउंट होगा, अगर वो ट्रेडिंग करते होंगे स्टॉक एक्सचेंज में, तो उन्हें पता होगा कि कैश सेगमेंट किसे कहते हैं। कैश सेगमेंट में क्या होता है बच्चों, कि पहले उसमें हम लोग उस शेयर्स को बाय करते हैं, फिर उसी दिन में ही सेल भी करते हैं। ठीक है? उसमें उसी को ही हम लोग कहते हैं कैश सेगमेंट। और बहुत तरह की इसको इसको हम लोग इंट्राडे भी कहते हैं, ठीक है? और इंट्राडे कहते हैं, जो कि सेम डे में ही परचेज़ सेल किया जाता है। आइए हम बात करते हैं फ्यूचर सेगमेंट। फ्यूचर सेगमेंट में क्या करते हैं, इसमें प्रोमिसेज़ होते हैं। इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? फ्यूचर्स में हम लोग वादा करते हैं कि हम परचेज़ करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या पार्ट्स होते हैं? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसका पार्ट होता है? हमारा फ्यूचर सेगमेंट का पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंस जान लें कि कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट्स में क्या डिफरेंस है। जैसे कि हम बताएँ आपको कि कैश सेगमेंट्स में क्या होता है, उसी तरह ये कैश मार्केट्स है। तो कैश मार्केट में क्या होता है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं टुडे, ठीक? आज के दिन में ही हम लोग एंटर करते हैं और पेमेंट क्या करते हैं हम लोग एक्सचेंज करते हैं टुडे। मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोग एंटर टुडे कर लेते हैं और जो कि हम लोग परचेज़ सेल भी जैसे मान लीजिए परचेज़ भी करते हैं मीन्स कि पेमेंट भी जो भी हम लोग पेमेंट की लेन-देन करते हैं, वो भी हम आज ही करते हैं और शेयर भी हमारा जो डिलीवरी होता है, सेल होता है या सेटल्ड होता है, वो आज ही होता है और रेट भी जो लगता है हमारा टुडे का ही लगता है, ठीक है? रेट भी जो लगता है, वो टुडे का ही लगता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए जो भी रेट हमारा दिया रहता है, जैसे मान लीजिए अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो जो भी रेट दिया रहता है, जैसे मान लीजिए रिलायंस का हमने शेयर परचेज़ करना है, हमें रिलायंस का शेयर परचेज़ करना है। तो जब हम रिलायंस का शेयर परचेज़ करते हैं, तो जब भी परचेज़ करते हैं तो जो रेट दिया रहता है वो आज का ही रेट दिया रहता है। और फ्यूचर मार्केट्स में क्या होता है आइए देखते हैं, इसमें भी क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट एंटर टुडे ही करते हैं, पेमेंट एक्सचेंज टुडे करते हैं, बट यहाँ पे क्या करते हैं पेमेंट विल बी एक्सचेंज ऑन एक्सपायरी और ऑन सेटलमेंट, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए शेयर भी डिलीवरी और सोल्ड और सेटल करते हैं एज़ ऑन एक्सपायरी, ठीक? जब हमारा एक्सपायरी होता है, ठीक? जैसे मान लीजिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से आपको क्या पता चल रहा है कि हम लोग कहीं फ्यूचर्स में, ठीक है? फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि फ्यूचर्स में बाय सेल करेंगे, तो इससे आपको ये पता चलता है। तो उसी तरह ये भी कह रहा है शेयर डिलीवरी और सोल्ड ऑन सेटल एज़ ऑन एक्सपायरी, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ फ्यूचर्स मतलब जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का जो रेट दिया रहता है, वो आज दिया रहता है। होता है क्या है कि रेट जो हमारा फ्यूचर्स मान लीजिए कि हमारा मतलब रेट होता है, हर डेट का रेट दिया रहता है। जैसे मान लीजिए आज के दिन में आज तारीख है हमारा, मान लीजिए 10 तारीख है, तो हमारा क्या होता है कि 15 तारीख का रेट देता है, 16 तारीख का डेट देता है, 18 तारीख का डेट, 20 तारीख का डेट, वो हमें आज ही बता देता है। तो इसका यही मतलब होता है रेट ऑफ फ्यूचर विल बी गिवन टुडे, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद हमारा क्या आता है, आइए देखते हैं। बच्चों जैसे कि हम देख रहे हैं कि देयर आर टू पोजीशंस होते हैं अपने स्टॉक मार्केट में। हमने पहले भी ये पढ़ चुका है बेसिक कॉन्सेप्ट में कि लॉन्ग पोजीशंस क्या होते हैं। लॉन्ग पोजीशंस को हम लोग क्या कहते हैं? बाय पोजीशन। ये पोजीशंस कब हम लोग लेते हैं? जब स्टॉक मार्केट्स में
स्टॉक मार्केट में हम लोग बाय और सेल करते हैं, जब भी शेयर्स को बाय और सेल करते हैं तो देयर आर टू पोजीशंस, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन इज दैट लॉन्ग पोजीशंस एंड अनदर इज शॉर्ट पोजीशन, ओके ओके। तो हम लोग लॉन्ग पोजीशंस को बाय पोजीशंस भी कहते हैं, ठीक है, और शॉर्ट पोजीशन को सेल पोजीशंस कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग पोजीशंस कब लेते हैं, ये हम लोग ने बेसिक पढ़ रखा भी होगा पहले बच्चों। जैसे कि लॉन्ग पोजीशंस कब लेते हैं, जब मुझे एक्सपेक्टेशन लगता है कि शेयर प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, शेयर प्राइस क्या होगा हमारा, बड़े होगा मार्केट स्टॉक मार्केट में, तो हम लोग लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं। मींस कि अगर हम शेयर्स को बाय कर लेते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन है कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई है, मान लो कोई कंपनीज़ में, कोई मान लो रिलायंस कंपनी है, उसमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई कि शेयर, कोई पॉजिटिव न्यूज़ इन सेंस कि मान लो कोई क्या बोलते हैं, कोई उसे प्रोजेक्ट मिल गया, रिलायंस को अच्छा सा फॉरेन प्रोजेक्ट मिल गया, तो उससे क्या होता है, उसकी शेयर प्राइस की मार्केट, जो शेयर मार्केट में होती है उसकी प्राइस वो बढ़ जाती है। तो वो हमारी अगर पॉजिटिव न्यूज़ हो जाता है तो हम लोग तुरंत ही बाय पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि बाय पोजीशन लेने से मान लो अगर शेयर हमारे रिलायंस का 1220 रुपये है और अगर हमारा पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाता है तो क्या पता ये शेयर 1220 से 1240 हो जाएगा। तो अगर हम 1220 में अगर बाय कर लेते हैं शेयर्स को, तो हमारा क्या होता है कि शेयर की प्राइस जैसे ही 1230 होगा तो हम उसे बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये होता है पोजीशंस लॉन्ग पोजीशंस में, ठीक है। उसी तरह हम शॉर्ट पोजीशंस को भी डील करते हैं अपने आप को, ठीक है। तो आइए अब हम आते हैं मेन टॉपिक में, जो कि अब ये क्या बताता है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अंडर स्टॉक मार्केट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अंडर स्टॉक मार्केट में अब कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस को कंसीडर, कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस माने कि हमें स्टॉक मार्केट में कैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता है। जैसे कि मान लो कि हम लॉन्ग पोजीशंस लेते हैं अपना, ठीक है। अगर लॉन्ग पोजीशंस ले रहे हैं हम, ठीक है, या बाय मतलब उसको बाय पोजीशंस भी बोलते हैं। तो अगर हमारा प्राइस क्या होता है, इफ़ यू हैव टेकन अ लॉन्ग पोजीशन, अगर हमने लॉन्ग पोजीशन ले रखा है, ठीक, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट होगा। जैसे 1220 रुपये हमने रिलायंस शेयर्स का ले रखा था, 1220 रुपये में बाय कर रखा था, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस इंक्रीज होगा रिलायंस का। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया क्योंकि प्राइस हमारा इंक्रीज हुआ था। अब जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। उसी तरह अगर हम शॉर्ट पोजीशंस में भी देखते हैं तो शॉर्ट पोजीशंस में भी क्या हो रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस में भी क्या हो रहा है कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली हमें लॉस होगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा, जस्ट उसका अपोजिट है, ठीक है। अब आइए हम लोग दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है, हाउ टू सेटल अ शॉर्ट पोजीशन। अब हम शॉर्ट पोजीशन को कैसे सेटल करेंगे। सेटल मीन समझ रहे हो, काटना। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट करते हो, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है, जब आप ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, जब बाय को सेल को काटते हैं, सेल को बाय से काटते हैं, तो देन वहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन होता है। उस वहाँ पे एक यूटिलिटी होती है जो कि स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन देता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेटल करना, हाउ टू सेटल अ शॉर्ट पोजीशन। तो सेल एंड शॉर्ट पोजीशन शुड बी सेटल बाय टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। अगर आप सेल शॉर्ट पोजीशन ले रखे हो तो आप उसको कैसे सेटल करोगे, बाय टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन। मीन्स अगर आप सेल पोजीशन लिए हो तो उसको बाय से ही सेटल करोगे। अगर आपने जस्ट इस टॉपिक नंबर 3 में भी यही कह रहा है, हाउ टू सेटल अ लॉन्ग पोजीशन। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ले रखा है मीन्स की बाय पोजीशन ले रखा है तो शुड बी। जैसे कि हमारी लास्ट टॉपिक थी टॉपिक नंबर 3 जो हमने पढ़ा था अभी, हाउ टू सेटल अ लॉन्ग पोजीशन। उसके बाद आती है हमारी टॉपिक नंबर 4, ओके गाइस। तो इसमें क्या है हमें पढ़ना है, इनिशियल मार्जिन मुझे पढ़ना है, ठीक है सर, ठीक है। तो इनिशियल मार्जिन में आपको क्या इसमें देखना है, जैसे कि इनिशियल मार्जिन में, इसमें इनिशियल मार्जिन क्या होता है, जैसे कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जब आप एंटर करते हो तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप एक मार्जिन अमाउंट जमा करना पड़ता है, ठीक है। आप जैसे मान लो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शेयर परचेज या कुछ करना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा एज ए सिक्योरिटी, ठीक। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। आप जैसे मान लो कि आपको डेरिवेटिव में काम करना है, मीन्स कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में काम करना है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको जैसे मान लो 40,000 रुपये या 50,000 रुपये आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि मान लो कि अगर आप डेरिवेटिव में इन्वेस्ट करते हो पैसा या डेरिवेटिव में पैसा लगाते हो तो उससे क्या होता है, कुछ फ्यूचर्स में लगाते हो तो फ्यूचर्स में क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने जो पैसा लगाया, जैसे मान लो आपने पैसा लगाया 10,000 रुपये लगाया, ठीक है। आपने 10,000 रुपये लगाया, आज है मान लो 20 तारीख है, आज मान लो 20 तारीख है, 20 अप्रैल है, ठीक है, 2020 है। आज मान लो 20 अप्रैल 2020 है, आपने लगाया कितना, 10,000 रुपये लगाया, ठीक है, 10,000 रुपये लगाया है। अब ये मान के चलो प्राइस क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। ये हमने 10,000 रुपये लगा लिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, मीन्स कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लगाया। बट होता क्या है कि प्राइस का रेट क्या होता है, बीच में फ्लक्चुएट और गिरता जाता रहता है। तो उसमें क्या होता है, वो जो प्राइस जब गिरता है, जब अपने को क्या होता है, लॉस होता है। जब ये लॉस होता है अपने को, तो जो लॉस का होता है रिकवर करने के लिए क्या होता है, इनकेस मान लो कि आपने लॉस हो गया, आपके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट से ही रिकवर किया जाएगा। इनकेस अगर आप लॉस का पैसा नहीं जमा करते हो, क्योंकि होता क्या है कि ब्रोकर आपसे पूछता है, सर आपका लॉस में जा रहा है, प्लीज़ आप अमाउंट को डिपॉजिट कीजिए। अगर इनिशियल मार्जिन से आपका कम पैसा जा रहा है, मीन समझ रहे हैं आप, इनिशियल मार्जिन से अगर आपका, जैसे मान लीजिए इनिशियल मार्जिन, मान लीजिए आपका, मैं अभी इसमें क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। पहले टॉपिक को समझ लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन को लेकर, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, इनिशियल मार्जिन इज जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है बच्चों। इसमें क्या होता है, इट मस्ट बी पेड बिफोर एंट्रिंग इनटू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाह रहे हो तो सबसे पहले क्या होना है, आपको इनिशियल मार्जिन जमा करना पड़ेगा। ये ना ही आपका प्रॉफिट है, ना ही आपका ये लॉस है, और ना ही कोई एक्सपेंसेज है, ठीक है। आप जब इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलोगे तो आपको एज इट इज इनिशियल मार्जिन आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लॉस नहीं करते हैं तो, अगर आप लॉस करते हो तो आपका इनिशियल मार्जिन में से लॉस को लेस करके सेट ऑफ करके आपको रिफंड किया जाएगा। अब ये आते हैं
मार्केट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये डेली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को एक तरह से मान के चलो, मार्क टू मार्केट इज अ टाइप ऑफ डेली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट, मतलब आपने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया है, फ्यूचर में इन्वेस्ट किया है, मान लो कि आज से 10 दिन के बाद आपने फ्यूचर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो होता क्या है, जैसे आज मान लीजिए 20 तारीख है, तो 21 तारीख का क्या प्रॉफिट रहा वो आपको दिखाएगा, 22 तारीख का क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा वो दिखाएगा, मतलब लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट होता है। तो ये हर डे का मतलब एक मार्क टू मार्क बताता है, मार्क टू मार्केट बताता है। ठीक है, ये आप जब डीमेट अकाउंट खुलवाओगे, आप जब प्रैक्टिकल में जाओगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। होता क्या है कि जैसे मान लो कि आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लगा रखा है, मीन्स कि मान लो रिलायंस का शेयर आप फ्यूचर में परचेस करोगे, एक शेयर जिसका रेट है हमारा 1210 रुपये है। अगर वही शेयर मान लो, अगर हमारा आज से 10 दिन बाद हम उस शेयर को खरीदेंगे 1230 रुपये में बाय करेंगे। ठीक है, जब 1230 रुपये में बाय करेंगे, तो जब आज के डेट में क्या होता है 1230 में फ्यूचर में बाय करेंगे, पर कल क्या हो गया, रेट हमारा 1220 हो गया, तो जो 1220 हो गया और 1230 में करेंगे तो 10 रुपये का क्या हो रहा है, हमारे पास लॉस हो रहा है। तो वो लॉस कहाँ दिखेगा? मार्क टू मार्केट में दिखेगा। ठीक है, अब आते हैं हम टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 में क्या कह रहा है? मेंटेनेंस मार्जिन और व्हेन एडिशनल अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट। मेंटेनेंस मार्जिन। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? मेंटेनेंस मार्जिन मतलब समझ लो, जो हमारा इनिशियल मार्जिन था उसी से ये कनेक्ट है। ठीक है, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए, आइए पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ है। मेंटेनेंस मार्जिन इज द लिमिट। क्या होता है? एक लिमिट होता है कि आपको इतना रखना ही रखना है। अगर 40,000 लिमिट है तो आपको 40,000 लिमिट वो रखना ही रखना है, और उसे हम डेडलाइन भी बोल सकते हैं। बिलो विच आवर इनिशियल मार्जिन अमाउंट शुड नॉट फॉल, मतलब अगर 40,000 लिमिट है तो 40,000 ही रहेगा, अगर उसके नीचे गया तो फिर दिक्कत होगा। दिक्कत इन सेंस की आप बता सकते हैं, अभी आगे पढ़ें। इफ इन एनी डे, अगर किसी भी दिन आवर बैलेंस ऑफ इनिशियल मार्जिन फॉल बिलो द मेंटेनेंस मार्जिन, वी हैव टू ब्रिंग बैक आवर बैलेंस टू ओरिजिनल इनिशियल मार्जिन अमाउंट। अगर बच्चों देख लो, जैसे मान लो 40,000 रुपये अगर हमारा इनिशियल मार्जिन है, ठीक है, अगर इनिशियल मार्जिन 40,000 रुपये है, ठीक है, पर मेंटेनेंस मार्जिन अलग है। ठीक है, इनिशियल मार्जिन हमारा मान लो 40,000 रुपये है, मेंटेनेंस मार्जिन मान लो अगर हमें क्या रखना है, अगर मेंटेनेंस मार्जिन हमारा क्या करना है 35,000 है, मान लो हमें 35,000 तक मेंटेनेंस मार्जिन रखना है। तो जब हमारा प्राइस क्या होता है, मान लो अगर हमारा कम होता है, ठीक है, अगर मेंटेनेंस मार्जिन मतलब समझ रहे हो ना कि, हाँ बच्चों, जैसे कि मेंटेनेंस मार्जिन जैसे आपका हमने बताया था 40,000 रुपये मान लो इनिशियल मार्जिन है, और हमारा मेंटेनेंस मार्जिन कितना है 35,000 रुपये है। ठीक है, जब 35,000 रुपये है, अगर मान लो कि किसी भी दिन अगर आपकी जो मार्जिन है मेंटेनेंस मार्जिन अगर कम होता है, 100 रुपये से भी कम होता है, मान लो 34,000 सॉरी बच्चों, 34,000 मान लो 900 रुपये हो गया, आपको 35,000 पे मेंटेनेंस मार्जिन रखना है। अगर आपका 34,900 रुपये हो जाता है, तो इस सिचुएशंस में आपको क्या करना पड़ेगा? इस सिचुएशन में आप 100 रुपये नहीं आप ब्रिंग करोगे। ठीक है, आपको 100 रुपये नहीं है कि आप 100 रुपये इसमें लगा के आप तुरंत आप 34,000 रुपये कर लोगे। आपको पूरा क्या करना पड़ेगा? पूरा 40,000 रुपये तक आपको इनिशियल मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। मीन्स कि अगर आप यहाँ पे वही चीज़ कर रहा है कि मेंटेन मार्जिन इज द लिमिट और डेडलाइन बिलो विच आवर इनिशियल मार्जिन अमाउंट शुड नॉट फॉल। मतलब समझ रहे हो, मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है 35,000, ये लिमिट क्या है हमारा 35,000 है, और डेडलाइन है बिलो विच अगर हमारा 100 रुपये भी कम हो जाता है, मीन्स बिलो विच आवर इनिशियल मार्जिन। ठीक है, बिलो विच मतलब इसके नीचे, तो बिलो विच आवर इनिशियल मार्जिन अमाउंट शुड नॉट फॉल। अगर ऑब्वियसली है कि जब 100 रुपये कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसका इनिशियल मार्जिन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इफ इन एनी डे आवर बैलेंस ऑफ इनिशियल मार्जिन फॉल बिलो द मेंटेनेंस मार्जिन। ठीक है, इफ इन एनी डे आवर बैलेंस ऑफ इनिशियल मार्जिन, ठीक है, आवर इनिशियल मार्जिन, ठीक है, फॉल बिलो द मेंटेनेंस मार्जिन, मीन्स कि अगर हमारा इनिशियल मार्जिन 40,000 था, पर यहाँ मेंटेनेंस मार्जिन 35,000 था, अगर 100 रुपये कम हो गया तो हो जाएगा 34,900। तो यहाँ पे वही चीज़ करा, आवर बैलेंस ऑफ इनिशियल मार्जिन फॉल बिलो द मेंटेनेंस मार्जिन, वी हैव टू ब्रिंग बेस बैक आवर बैलेंस टू ओरिजिनल इनिशियल मार्जिन अमाउंट। मीन्स कि अगर हमारा 34,900 हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा 40,000 रुपये पूरा जाना होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं रूल्स ऑफ विड्रॉइंग। ऑब्वियसली एक बात ये भी हमें माइंड में डाउट घूमती है कि क्या सर हमें जो अमाउंट इनिशियल मार्जिन अमाउंट हमने रख रखा है क्या हम उसे विड्रॉ कर सकते हैं? ठीक है, क्या हम उसे विड्रॉ कर सकते हैं? मान लीजिए इनकेस हमें प्रॉफिट हो जाता है, मान लीजिए अगर इनिशियल अमाउंट हमारा 40,000 रुपये है, इनिशियल मार्जिन हमारा 40,000 है, मान लीजिए हमने फ्यूचर मार्केट्स में लगा रखा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लगा रखा है, मान लीजिए रिलायंस का शेयर 1220 रुपये में हमें बाय करना है। ठीक है, बाय करना है। अगर मान लीजिए अगर इसका प्राइस क्या होता है बढ़ जाए, अगर 1,300-1,400 रुपये हो जाए, तो इससे क्या होता है हमारा इनिशियल मार्जिन 40,000 से 45,000 हो जाए आफ्टर इंक्लूडिंग प्रॉफिट। ठीक है, आफ्टर इंक्लूडिंग प्रॉफिट, तो क्या हम वो 5,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं? ये हमारे मन में डाउट आएगा, तो इसी के बारे में हम ये पढ़ते हैं। रूल्स है आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एनी अमाउंट्स ओवर एंड अबव द इनिशियल मार्जिन अमाउंट ऑन कैन बी विड्रॉ बिफोर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी। देखो सबसे बढ़िया बात ये कहा है कि आप एक्सपायरी, मान लो एक्सपायरी होने वाला है 10 दिन के बाद। ठीक है, जब हमारा जैसे मान लीजिए आज के दिन हमने 10 दिन के बाद का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, मतलब बाय करेंगे रिलायंस का शेयर 10 दिन बाद, तो आप बिफोर एक्सपायरी मतलब बिफोर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी में आप विड्रॉ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप विड्रॉ कर सकते हैं, जो 5,000 की हमें प्रॉफिट हुई थी आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बोला है आफ्टर एक्सपायरी ऑल बैलेंस अमाउंट इन इनिशियल मार्जिन कैन बी विड्रॉ। देखो आफ्टर एक्सपायरी आप सारे बैलेंस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉइंग शुड बी डन ओनली इफ स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड किया हो तभी आप विड्रॉ करेंगे, अदरवाइज विड्रॉ करेंगे तो अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर आप विड्रॉ करेंगे तो वो सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस देखना है। तो आइए हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे क्या होगा हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस।
बच्चों क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे इसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है बच्चों, ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। इसमें क्या करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ दिसंबर निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन पर्टिकुलर डे वॉज ₹1310। ठीक, ये क्या कर रहा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऑन पर्टिकुलर डे, मान लो इसमें डेज मेंशन नहीं किया है कि कब का है, मतलब मान लो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब आज से 10 दिन बाद मान के चलो कि उसकी प्राइस क्या है, ₹1310 है, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहा है, द मिनिमम ट्रेडिंग लॉट ऑन निफ्टी फ्यूचर इज ₹100। ये आप बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी हम फ्यूचर्स में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो हमें वहाँ पे एक शेयर या 2 शेयर परचेस करने का परमिशन नहीं देता है। वहाँ पे हर एक पर्टिकुलर कंपनी क्या होती है, अपनी लॉट फिक्स कर रखती है। जैसे मान लो कि आपको मिनिमम 100 शेयर्स परचेस करना है, मीन्स कि एक लॉट में आपका 100 शेयर्स है, मीन्स कि एक लॉट को आप कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो, मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 1 कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 100 शेयर। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है, द मिनिमम ट्रेडिंग लॉट ऑन निफ्टी फ्यूचर इज 100, ठीक है बच्चों। द इनिशियल मार्जिन इज 8%, ठीक है। अब यहाँ पे मेंटेनेंस मार्जिन इज 6%। अब आप ये बताओगे कि इनिशियल मार्जिन 8% फॉर व्हाट एंड मेंटेनेंस मार्जिन इज 6% फॉर ऑफ व्हाट। तो यहाँ पे हम चीज़ अभी समझेंगे। द इंडेक्स क्लोज एट द फॉलोइंग लेवल ऑन द नेक्स्ट 5 डे। अब हमारा नेक्स्ट डे मतलब ये हमारा ये क्या बोल रहा है, इंडेक्स जो हमारा क्लोज हो रहा है द फॉलोइंग लेवल ऑन द नेक्स्ट 5 डेज। ये हमारे 5 दिन का क्लोजिंग प्राइस दे रखा है उस शेयर्स पर्टिकुलर शेयर्स का। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या बोला है, कैलकुलेट द मार्क टू मार्केट कैश फ्लो और डेली क्लोजिंग बैलेंस इन द अकाउंट्स ऑफ एन इन्वेस्टर हु हैज गॉन लॉन्ग। लॉन्ग मीन्स क्या होता है, बाय एट 1310। अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 1310 ले रखा है तो क्या होगा, अगर इन्वेस्टर ने शॉर्ट पोजीशन ले रखा है ₹1310 का तो क्या होगा, ठीक है। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ईच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। सबसे पहला पॉइंट हमें लेना है क्या, कैलकुलेट द मार्क टू मार्केट कैश फ्लो और एंड डेली क्लोजिंग बैलेंस इन द अकाउंट्स ऑफ एन इन्वेस्टर हु हैज गॉन लॉन्ग एट 1310। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन सॉल्व करना है, क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। आइए, ठीक है बच्चों, ये मैंने बच्चों की कॉपी मंगाया है, उससे हम देखेंगे समझेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसने मैंने कर रखा है। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए इनिशियल मार्जिन कितने थे, आपको 8% लेना था। तो हमारा देखेंगे बच्चों, ये जो इनिशियल मार्जिन है ये क्या था हमारा, 8% था। 8% फॉर व्हाट, जो हमारा लॉट साइज कितना था, 100 था, ठीक। लॉट साइज कितना था, 100 था, जिसमें प्राइस क्या था, हमने लॉन्ग पोजीशन लिया था 1310। तो ऑब्वियसली है 1310 इंटू 100 तो इंटू 6% इज इक्वल टू 7,860 रुपीज़, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इन्वेस्टर हु हैज़ गॉन लॉन्ग एट 1310 रुपये। तो इसमें देखेंगे 5 दिन का था हमारा, डे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दिन का था। अब हम देखेंगे इसमें हम एक हेड बनाएंगे। ये सारे हेड बनते हैं हमारे ओपनिंग प्राइस हो गए, ठीक। जब भी कोई शेयर्स होती है उसकी ओपनिंग प्राइस होती है, जब मार्केट सुबह खुलती है हमारी 9:30 बजे और क्लोजिंग होती है हमारी कितनी, 3:15 बजे। तो इस केसेस में क्या हो रहा है, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर शेयर्स, मान लो ये रिलायंस का शेयर्स मान के चलो, वैसे तो दिया है क्वेश्चन में दिसंबर निफ्टी दिया है पर हम इसको रिलायंस मान के चल रहे हैं। 1310 ओपनिंग है और क्लोजिंग कितना है, 1340 है। अब देखते हैं इसमें मार्क टू मार्केट क्या आता है। मार्क टू मार्केट बच्चों, ये हमने बताया था कि मान लो हमने लॉन्ग पोजीशन ले रखा है, कितने पे, 1310 में लॉन्ग पोजीशन ले रखा है। तो लॉन्ग पोजीशन ले रखा है तो हम जब प्राइस 1340 हो गया तो ऑब्वियसली है कि हमें 30 रुपये का मुनाफा होगा। हमें क्या होगा, 30 रुपये का मुनाफा होगा बच्चों, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, 30 रुपये का मुनाफा हो रहा है। तो 30 रुपये इंटू हम क्या करेंगे, लॉट कितना है, 100 रुपये है, लॉट कितना है 100, तो 30 इंटू 100 करेंगे तो 3000 रुपये हो जाएगा। एडिशनल डिपॉजिट और मार्जिन कॉल क्या होता है कि मतलब कि कितना आपको इसमें डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट इन सेंस कि अगर हमारा इनिशियल मार्जिन, अगर हमारा मेंटेनेंस मार्जिन भी इफेक्ट होता है, अगर यहाँ पे लॉस होता है तो इफेक्ट पड़ता है, पर यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने मार्जिन में हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप देखोगे ब्रैकेट में 10,480 रुपये जो हमारा इनिशियल मार्जिन था प्लस 3000 तो 13,480 रुपये हो गया। उसी तरह हमारा देखेंगे क्लोजिंग प्राइस, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस जो है 1340 इस बार का ओपनिंग हो जाएगा दूसरे दिन का, और 1360 रुपये क्लोजिंग आ रहा है, ठीक है। अब उसमें 2000 का मुनाफा हो गया, यानी कि 1360 माइनस 1340, 20 इंटू 100, 2000 का प्रॉफिट हो गया तो हमारा 15,480 हो गया। उसी तरह हमारा 1360 है, ठीक, 1300 हो गया। 6000 का यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने को नुकसान हो रहा है, ठीक। तो थोड़ा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9480, पर 9480 रुपये हो गया बाबू। आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। मेंटेनेंस मार्जिन हमारा कितना है, 7860 है, चलो ठीक है, बच गए 7860 से हम बच गए। मेंटेनेंस मार्जिन 7860 है, बच गए बच्चों, बच गए हम लोग, यहाँ पे बच गए 9480 रुपये आ गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 1300 रुपये हो गया, मीन्स की क्लोजिंग प्राइस का अपना चौथे दिन का ओपनिंग हो जाएगा। फिर 1280 हो गया, 1280 हमें कितना घाटा हुआ, 20 रुपये का, 20 इंटू 2000 का लॉस हो गया। तो बेटा जब लॉस होता है तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, 9480 रुपये है, अगर हम 2000 लेस करते हैं तो 7480 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7480 हो गया तो हमें कितना ब्रिंग बैक करें, क्योंकि 7480 यानी कि हमारा मेंटेनेंस मार्जिन 7860 है। अगर हमारा 100 रुपये भी या 10 रुपये भी या 1 रुपये भी कम होता है तो हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, पूरा अमाउंट जो डिफरेंस अमाउंट है 10,480 पूरा ब्रिंग करना पड़ेगा, मतलब पूरा मेंटेन करना पड़ेगा इनिशियल मार्जिन तक। ऐसा नहीं है कि आप 10 रुपये करके आप 7860 रुपये मेंटेन कर लिए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या मंगा रहे हैं अपना, अगर हमारा यहाँ पे 7480 है तो 3000 मंगाएंगे तो 10,480 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना मंगा रहे हैं हम, 3000 रुपये पूरा मंगा रहे हैं, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, यहाँ का क्लोजिंग, यहाँ का ओपनिंग हो जाएगा, फिर हमारा 1305 रुपये। तो यह हमारा क्या होता है, सेटलमेंट प्राइस है, 1305 रुपये क्या है, सेटलमेंट प्राइस है, काटने का रेट है। तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा 1305 हो जा रहा है। 1280 को 1305 में मतलब 2500 का हमारा क्या हो जा रहा है, 1305 माइनस 1280 करेंगे तो 2500 का प्रॉफिट हो रहा है। 250 प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 12,980 रुपये हो जाएगा। तो ये सेटलमेंट प्राइस है, ठीक, काटने का रेट है। तो हमारे पास कितना आ रहा है, टोटल 12,980 आ रहा है। यह पैसा आपका है, ठीक है, इसे विड्रॉ कर लें, ठीक है, हम इसे विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब 10,480 प्लस 3000 माइनस 500,
तो हमारे कितना आ जाएगा, 12,980 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि 10,480 रुपये आपने इनिशियल मार्जिन अपने डिपॉजिट किया था, 3,000 रुपये आपने ये एडिशनल किया था। ठीक है, और आपका लॉस हो गया 500 रुपये, लॉस यहाँ से निकलेगा आपका, जो 3,000 रुपये करके 2,000 लास्ट में क्या हो रहा है, 500 का लॉस, तो 12,980 हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना दोगे, काटने का रेट मीन सेटल करोगे, स्क्वायर ऑफ करोगे तो हमारा इतना आ जाएगा। उसी तरह आप बच्चों अपना शॉर्ट वाला होमवर्क में करिएगा। ठीक है, आप जो लॉन्ग पोजीशन हमने रखा है, शॉर्ट पोजीशन आप होमवर्क करेंगे। आप प्लीज़ उस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लीजिएगा, हमारे क्वेश्चन में आपको फिर से दिखाऊंगा वो क्वेश्चन। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को आप फिर से नोट करिएगा। ठीक बच्चों, मैं दिखाने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन, आप उसे प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप इसे आसानी से ये क्वेश्चन कर लें। फिर मैं उसका आंसर दिखाऊंगा कि इसके आंसर कैसे होते हैं। बच्चों ने आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है बच्चों। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आगे ये वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँ। प्लीज़, ठीक, ओके, थैंक यू।